मानव, नाथ और नारायण ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। इनमें से जो नाथ है वो रिटायर हो गया। उसके रिटायर होने पर पूरे फर्म की गुडविल वैल्यू करी गई है ₹2,16,000। आपको स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल क्वेश्चन में ही करके दे रखी है। इसमें इन्होंने मानव और नारायण के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है विद ₹39,000 एंड ₹33,000 और नाथ के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया है विद ₹72,000। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया है कि बताइए मानव और नारायण का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाएगा, आइए इसको समझ लीजिए स्टूडेंट्स। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल में मानव को डेबिट किया गया है विद ₹39,000 और पूरे फर्म की गुडविल है ₹2,16,000। इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप मानव का गेन निकाल सकते हैं जो कि निकल कर आएगा ₹39,000 डिवाइडेड बाय ₹2,16,000। इसे आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो ये निकल कर आएगा 13/72। 3 इंटू 13, 3 इंटू 72। अब ये और नीचे और कट नहीं सकता है, 13 से ये 72 नहीं कटता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसी तरह से आप नारायण का गेन निकाल सकते हैं। जितने अमाउंट से नारायण को डेबिट किया गया डिवाइडेड बाय पूरे फर्म की गुडविल, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11/72। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको मानव और नारायण दोनों के गेन पता हैं और दोनों के नए शेयर निकालने हैं। तो मानव का नया शेयर आएगा उसका पुराना शेयर जो कि 4/9 है प्लस उसका गेन जो कि 13/72 है। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 45/72। आप सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 72 होता है, 4 इंटू 8 32 होता है और 32 प्लस 13 45 होता है। ऐसे ही नारायण का नया शेयर निकाल लेते हैं। उसका पुराना शेयर प्लस उसका गेन 9 इंटू 8 72, 2 इंटू 8 16, 16 प्लस 11 27। अब इनके नए शेयर को कंपेयर करके हम इनका नया रेशियो बता सकते हैं जो कि आएगा 45:27 या फिर हम इसे 5:3 भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लिया। अब इस नेक्स्ट इलस्ट्रेशन को देखिए स्टूडेंट्स। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 21। इसमें कहा गया है कि रानी, मानव और पुष्पा ये तीनों पार्टनर्स थे और पार्टनर्स थे इन रेशियो 5:3:2। इनमें से रानी जो है रिटायर हो गई और उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन गेन या लॉस ऑफ जो भी कहें, ठीक है,
उसके बाद का बैलेंस आपको दे रखा है ₹3,08,000। मानव और पुष्पा ने ये डिसाइड किया कि वो रानी को ₹3,80,000 पे कर देंगे इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर क्लेम। आपको बताना है स्टूडेंट्स कि रानी के हिस्से की गुडविल कितनी होगी, और आपको नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री भी पास करनी है फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। तो स्टूडेंट्स, ये गुडविल कैसे निकाली जाएगी और एंट्री क्या बनेगी उसको समझ लीजिए। तो पहले रानी के हिस्से की गुडविल कितनी है उसको जान लीजिए। जितना अमाउंट उसको फाइनली पे किया गया इन फाइनल सेटलमेंट माइनस उसका कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल अदर एडजस्टमेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये निकल कर आएगा ₹72,000। अब यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल बनानी है फॉर रानी शेयर ऑफ गुडविल। इन तीनों पार्टनर्स का पुराना रेशियो था 5:3:2। रानी का प्रॉफिट शेयर हटा दीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि वो तो रिटायर हो गई। हमें यहाँ पे कोई नया रेशियो नहीं दे रखा था ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स, तो ऐसे में जो उनका आपस का पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, यही इनका नया रेशियो हो जाएगा, यही इनका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो हम गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे उसमें हम मानव को, या ये कह लीजिए मानव के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, पुष्पा के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और रानी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ आएगा अमाउंट 72,000। इसको 3:2 के गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। 3 + 2 होता है 5। 72,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 14,400 आएगा। इंटू 3 करेंगे तो 43,200 आएगा। इंटू 2 करेंगे तो 28,800 आएगा। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द रिटायरमेंट ऑफ रानी। और इस तरह से हमने यहाँ पे रानी के हिस्से की हिडन गुडविल ढूंढी थी। जितना अमाउंट उसे फाइनली पे किया गया माइनस जितना उसका कैपिटल बैलेंस था आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स अदर देन हर शेयर ऑफ गुडविल। अमर, भारत और चरत तीनों इक्वल पार्टनर्स थे, आपस में प्रॉफिट्स इक्वली शेयर किया करते थे, यानी कि इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। 1 अप्रैल 2026 को इनमें से जो भारत है वो रिटायर हो गया। उसका कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स एंड रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमें दे रखा है ₹10 लाख। अब उसको ₹11,50,000 पे किया गया ऑन रिटायरमेंट। अभी पे नहीं किया गया, पे किया जाएगा, और ये पेमेंट किया जाएगा ऑन 30 जून 2026। यहाँ पर हमें अमर और चरत का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे रखा है जो कि है 3:2। इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें स्टूडेंट्स, एक तो हमसे कहा नहीं गया लेकिन हमसे कहा गया है कि हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ भरत। तो हमसे कहा नहीं गया कि यहाँ पर हमें पहले भरत के हिस्से की गुडविल फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके गुडविल के लिए हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी,
और उसके पैसे को उसके लोन में ट्रांसफ़र करने की एंट्री भी हमें बनानी होगी, क्योंकि ये पेमेंट उसको तुरंत नहीं किया जाएगा, आफ्टर 3 मंथ्स किया जाएगा। वो रिटायर हो रहा है अप्रैल में, पेमेंट किया जाएगा 30 जून को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए पहले इसके हिस्से की गुडविल ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि वो कितनी है। तो स्टूडेंट्स, भरत के हिस्से की गुडविल आएगी जितना अमाउंट उसे पे किया जाएगा, किया गया नहीं कह सकते, किया जाएगा, माइनस इसका कैपिटल बैलेंस आफ्टर ऑल अदर एडजस्टमेंट्स। तो इसके हिस्से की गुडविल निकल कर आ गई ₹1,50,000। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें इस गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। उसके लिए हमें अमर और चरत का गेनिंग रेशियो चाहिए होगा। तो हमें इनका नया प्रॉफिट शेयर दे रखा है, 3:2 इनका रेशियो था नया, तो उससे इनका नया प्रॉफिट शेयर आ गया 3/5 और 2/5। अब हमें इनका नए प्रॉफिट शेयर में से इनके पुराने प्रॉफिट शेयर को माइनस करना है, जो कि इक्वल है। ऐसा करके हमें इनका गेन मिल जाएगा। ये आएगा स्टूडेंट्स 4/15 और ये आ जाएगा 1/15। ये इनका गेन निकाला है हमने अमर और चरत का। इससे इनका हमें गेनिंग रेशियो मिल जाएगा, जो कि आया 4:1। अब जो ये गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी वो इन द गेनिंग रेशियो ऑफ अमर एंड चरत पास की जाएगी, और एंट्री कुछ इस तरह से बनाई जाएगी। अमर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, आप इसका पूरा नाम लिखेंगे स्टूडेंट्स। चरत्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भरत्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आएगा यहाँ पर 1,50,000, जो भरत के हिस्से की गुडविल है। इसे आप 4:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 4 + 1 5 हो गया। 150/5 30 होता है। 30 × 4 करेंगे तो 1,20,000 आएगा, और 30 × 1 करेंगे तो 30,000 आएगा। ये तो एक एंट्री बनी है स्टूडेंट्स, एक एंट्री भी और बनानी है हमें। इसका जो फाइनल बैलेंस है वो अभी नहीं पे किया जा रहा, वो 3 महीने बाद पे किया जाएगा जून के एंड में। तो भरत का जो फाइनल बैलेंस है उसके कैपिटल अकाउंट से आपको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, और ये एंट्री बनेगी पूरे 11,50,000 से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंट्रीज बनाई जाएंगी इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये दोनों ही एंट्रीज ऑन 1 अप्रैल 2026 को बनाई जाएगी, जिस दिन भरत रिटायर हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आ गया सुन में।